ममता दीदी कह रही हैं बंगाल में खेला होवे, कहती हैं ना बंगाल में खेला होवे। लेकिन ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं खेला होवे निश्चय ही होवे। और अब तो बंगाल में बोडो खेला होवे। ऐ खेला विकास का खेला होवे, ऐ खेला शांति का खेला होवे। चलेगा? अरे चलेगा ना ही, पीछे से लोग भी हाथ उठा के बताए दौड़ेगा कि चलेगा? दौड़ेगा। ममता दीदी बंगाल में आई दादागिरी चोलबे ना, चलबे ना। এই समय परिवर्तनों समय আছে, परिवर्तनों समय আছে। आप लोग जो खड़े हैं ये सही है, परिवर्तनों अच्छे या नहीं है? परिवर्तन करिए, परिवर्तन करिए। लेकिन इस बार की सभाओं में पश्चिमी बंगाल में बहनों भाइयों जिस प्रकार का की भीड़ और जिस प्रकार का जुनून हमको देखने को मिलता है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब बंगाल की जनता ने मत बना लिया है कि ममता दीदी को जाना है और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी बंगाल में आना है। बंगाल की राजधानी कलकत्ता, कलकत्ता तो कभी यह भारत की आर्थिक राजधानी हुआ करती थी, लेकिन लगातार 34 वर्षों तक यहां सीपीएम की सरकार रहने के कारण और 10 वर्षों से यहां पर टीएमसी की सरकार रहने के कारण बहनों भाइयों, हमारा यह कलकत्ता और यह बंगाल जो एक औद्योगिक केंद्र के रूप में माना जाता था, औद्योगिक राज्य के रूप में माना जाता था, 44 साल में इन दोनों राजनीतिक पार्टियों ने बंगाल को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। बंगाल की भूमि के महत्व को केवल बंगाल के लोग ही नहीं जानते, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले जो लोग भी भारत के बारे में जानते हैं उनको इस बात की अच्छी तरह जानकारी है। यह पश्चिमी बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर कि चैतन्य महाप्रभु पैदा हुए। यह बंगाल भारत का वह राज्य है जहां स्वामी रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए, और यह बंगाल वह राज्य है भारत का जहां पर स्वामी विवेकानंद जैसे सनातन धर्मी पैदा हुए। और साथ ही साथ यह बंगाल महर्षि अरविंद की धरती है। बहनों भाइयों, इस बात को भी सभी अच्छी तरह जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस की धरती है, रविंद्रनाथ ठाकुर की यह धरती है।